औरत पे लांछन लगाना है, उसके किरदार पे लांछन लगाएगा। वो बोलेगा किसी आदमी के घर पे गई हुई थी और वहां से निकल के आई थी। गंभीर चीज को गंभीरता से दिखाओगे ना, लोगों का मजा थोड़ा वही अभियुक्त स्त्री है ये सोचकर उस पर दया करने की जरूरत नहीं है। एक तो पहली बात पूरे नाटक में दया नहीं की, कागा भैया कागा भैया, क्योंकि ऐसा ही होता है मतलब हाँ। अब नहीं अपना बनाते ना, वो मेरा घर तो लेके ही जाता है। कहाँ है भैया। हाँ बहुत हैवी हो गया कि आप भी लेफ्ट आउट फील नहीं करना चाहते, और लेफ्ट आउट फील करने के ज्यादा आपको क्या है कि आपको पता है कि लगाना है, लगाओ। सेकंड एक्ट चालू। अब एक बात बताओ, हमने वीडियो शुरू होने से पहले ही बोला था कि 3 एक्ट के प्लेज होते हैं, हम थक जाते हैं भाई देखते देखते, और एक और काम हम वक्त में मशगूल रहते हैं, मफरूस रहते हैं। और ये हमारे साहब जो हैं इनको जॉब भी है, जॉब की वजह से इनको रोक के हमने बिठाया था कि डिस्कशन कर लो, अपना डिस्कशन का पार्ट निभा लिया है। डॉक्टर साहब यू आर फ्री टू गो बाय, ऑर्डर सुना दिया गया। मिस लीला भी आ रहे चले चल। द्वितीय अंक पे आते हैं, सेकंड एक्ट, जहां पे बात वही होती है कि अभियुक्त मिस लीला बिनारे पे आरोप लगाया गया भ्रूण हत्या का। और देखिए ये पूरे नाटक में होगा कि कैसे संजीदगी आएगी और कैसे तोड़ी जाएगी। हाँ। कि उसके बाद सामंत जो बाहर गया हुआ था सबसे सामान पूछने कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए। हाँ। तो बोलते हैं जैसी संजीदगी बनी वैसी, ये लीजिए मसाला पान, ये लीजिए आपकी सिगरेट, जो भी उन लोगों ने माना। मजा आ रहा है। तो ये चलता रहता है। एनीवेज ये सारी बातें होती है। फिर कटघरे में, लेकिन आपको क्यों लगता है कि बीच बीच में क्यों तोड़ा जा रहा था ये नाटक? क्योंकि क्या है ना कि अगर हम भी हाँ अगर किसी जो इतनी सारी बात हुई कि इतने गंभीर मुद्दों पर बात करनी थी, अगर हम सीधा गंभीर मुद्दे समझाने लग जाए ना तो कोई सुनने नहीं बैठेगा। और किसी भी गंभीर चीज को गंभीरता से दिखाओगे ना, लोगों का मजा थोड़ा वही सैड तरीके इसको इसको एक शायद ये उसी नाटक में आता है कि नहीं, ब्रेथ टेक्निक कहते हैं, ब्रेथ। लेकिन मुझे क्या लगता है, मैं उस टेक्निक के बारे में पढ़ा था नाटक में कि ये इसलिए करता है कि आपको यकीन दिलाते रहे, बीच बीच में इसलिए तोड़ा जाता है ताकि आप नाटक में फ्लो ना कर जाओ। थोड़ा सा जो ब्रेख्तियन टेक्निक है वो थोड़ी अलग है, उस पर करेंगे कभी बिल्कुल ठीक है। नाटक में। अच्छा, एक बात जो मेरे को बोलनी थी बस, कि आप देखो कि अभी लीला मृणारे कटघरे में आ जाती है, वो चाहे तो मना कर सकती थी ना, कि पर उस बंदे को दिखाने के लिए कि रिहर्सल कैसे होती है वो आए। कहने का मतलब है वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, ठीक है। नहीं मतलब नहीं है उससे भी ज्यादा, मैं मतलब ये एक तरीका है, मुझे लगता है ऐसा। हाँ ये एक तरीका है। मतलब यही है कि नाटक जब होता है ना, हम कहते हैं टेक्स्ट है, सब टेक्स्ट है, ये एक तरीका है कि दिखाने का कि वो उसने एज एन एक्ट्रेस कर लिया, और जो भी नाटक की संजीदगी को तोड़ा जा रहा है बार बार। पर मेन बात ये है ना कि जब समाज आपको बोलता है कि नहीं आप गलत हो, और अगर वो बात सत्य निकल जाए कि आप गलत हो, तो आप अपने खुद ही वैसे ही कटघरे में होते हो आप। और समाज का कटघरा इतना ज्यादा है कि आप उससे निकल नहीं पाते। तो उस समय और समाज कहता है कि हम आपके लिए ही हैं। हाँ यही आयरनी है इस नाटक की, वही मैं बोल रहा था। उस समय वो फैलाएगा निकलने से ज्यादा वो स्तब्ध खड़ी रह जाती है, क्योंकि पूरा अंक निकल जाता है, वो निकलेगी सेकंड एक्ट के एंड में, वो निकलना चाहिए। एनीवेज थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ते हैं, नाटक पूरा ना करते हुए, मतलब कि ऐसा ऐसा कैसे हुआ। फिर एक एक करके सबकी गवाही होती है, सौगात में साहब एक एक करके सबको बुलाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट एक चीज और है कि रोकड़े जो खुद कुछ नहीं करता, काशी के दोनों दंपति के साथ रहता है, वो जब गवाही देने आता है तो वो कहता है कि इससे पहले एक सामंत की गवाही है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो थोड़ी सी पढ़ दो, थोड़ी सी वीडियो लंबी ना हो जाए तो अगर देख लो, ढूंढना पड़ेगा। पर सामंत की गवाही मैं ऐसे बताता हूँ। तो क्या है कि सब बात हो रही होती है, सब बता रहे होते हैं कि ये जो आरोप लगाया गया है इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फलाने ढीम का। तो बात ऐसे निकलती है कि मैंने बिनारे को प्रोफेसर दामले के घर पे देखा था। ये बात रोकड़े बोल देता है कि मैंने देखा था, ठीक है, निकलते हुए। और फिर वहां से बात आती है कि सामंत को भी बोलते हैं कि देखो एक किरदार तुम्हें भी निभाना है। सामंत बोलता है मैं कैसे एक्टिंग करूंगा, मुझे कैसे पता। फिर बोलते उसको भी चढ़ा देते हैं। तो कहते हैं देखो सब कुछ सीख लिया, हाँ शपथ हो गई, ये ले लिया, क्योंकि वो तब तक देख के सीख जाता है। हम सब अगर एक परिवेश में रखा जाए और जो चल रहा है वो हम देख के सीख लेते हैं, तो वो सीख लेता है और एकदम से सारा होता है, और फिर बनावटी कहानी बनाता है। जो मुझे लगता है भारत एक पूरा देश है किस्सा गो का। वो तो है, सब में किस्सा गोई भरी हुई। और आप सोच के देखिए, ये सब आप नाटक के आप जब पढ़ेंगे कभी या देखेंगे कभी, ये ध्यान रखें, सब सिर्फ तुक्के में आरोप लगा रहे हैं किसी औरत के, और वो आरोप सही निकलते जा रहे हैं। इसका भी मैंने इनसे सवाल पूछा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक नाटक जिसमें मजाक के लिए नाटक किया जा रहा है, एक ऐसा नाटक कि चलो एक बंदा सीख ले एक्टिंग कैसे की जा जाती है, उसमें लीला बेनारे की पर्सनल लाइफ एक्चुअल निकल के आ जाती है।
तो वहां पे एक तुक्के में लिए गए आरोप जो है वो सारे सच कैसे साबित हो रहे हैं? हमने दीक्षित साहब इस पे डिस्कशन किया था, सिंपल सा आंसर दे दीजिए, क्यों तुक्के में सारे आरोप सही साबित हो गए कि तुम्हें मैंने उनके घर जाते हुए देखा था। हाँ। किसी औरत पे हम कैसे लगाएंगे? और क्योंकि वहीं पे हम उसको पकड़ सकते हैं। वही एक मुद्दा है ना। हाँ। कि अगर चल रहा है भ्रूण हत्या जैसी बात आ गई, मतलब हमें ये तो समझ आ गया कि और ये अविवाहित हैं, ठीक है, भ्रूण हत्या की बात आ गई, तो अभी जो हमने इतने सारे डिस्कशन भी किए कि क्यों उस समय लिखा गया होगा, तो अनमैरिड विमेन और शी इज प्रेग्नेंट, तो फिर कुछ तो है ना, कहीं तो दिखाना पड़ेगा, और लांछन लगाना बहुत आसान है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर मुझे कहानी बनानी भी चाहे, मैं भी लाइमलाइट में आऊंगा ना, मैं एज एन एक्टर सामंत जैसे सोच रहा है बैक ऑफ द माइंड, तो हाँ मेरे साथ थी, मतलब ये मैंने इनको देखा, वो दामले के घर से निकल रही थी, हल्की हल्की वर्षा, बहुत खूबसूरती से हल्की हल्की बरसात हो रही थी, मैंने देखा, गेट खोला और ये उनके साथ थी। फिर एक आवाज़ आई अंदर से, दो लोग लड़ रहे थे, आदमी और औरत की, वो आवाज़ उसी की थी। मतलब इस तरीके से जो सेटअप किया गया ना कहानी को, आप जो कहा करते हैं, तो वो सामंत भी एक कहानी को जोड़ देता है। बहुत बार ऐसा लगता है, हमने कितनी बार भी नाटक खेला भी गया, हम स्वतंत्र थिएटर में जब काम करते थे, वो हुआ भी, बहुत बार अटक जाते थे कि सामंत को कैसे पता चला। तो मुझे अब लगता है कि ये एक रीज़न है कि आप भी लेफ्ट आउट फील नहीं करना चाहते, और लेफ्ट आउट फील करने के ज़्यादा आपको क्या है कि आपको पता है कि लगाना है, लगाओ। क्योंकि अभी क्या हो रहा है नाटक में, उसको बोला गवाही देने आ, क्या केस चल रहा है, इस औरत पे भ्रूण हत्या का आरोप लगा हुआ है। कोई भी इंसान अगर जिसको औरत पे लांछन लगाना है, उसके किरदार पे लांछन लगाएगा। वो बोलेगा किसी आदमी के घर पे गई हुई थी और वहां से निकल के आई थी, आदमी चाह रहा था। ये तुक्का कितना बड़ा आईना है समाज का, कि आपको अगर औरत को दबाना है, उसको डराना है, उसको बर्बाद करना है, तो उस पर बस रैंडम भी आरोप लगाओ कि आपका ये है, तो वो सही साबित निकल से आ सकता है। यही तेंदुलकर साहब की खासियत थी। यस हाँ, सामंत भी, बाकी सब पात्र भी, उनको जब उनको बोलने का मौका मिलता था ना, तो उनको लगता था कि वो किसी पद पे है, हम इम्पोर्टेंट फील करेंगे, हम खुद से कुछ बोलेंगे, भले वो कुछ भी हो, हम गॉसिप करेंगे, हम ऐसे में बोलेंगे जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती। जैसे एक रुका वो फैसला नाटक में भी जब वो गवाही देने आता है बंदा, एक रुका वो फैसला में भी जब वो नाटक में गवाही देने आता है एंड में, वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है कि मैंने ट्रेन को जाते हुए देखा, मैंने उस आदमी को देखा, वो उसको बस इंपॉर्टेंट फील करना है कि मैं कोर्ट में आया हूँ, मुझे अब एक स्टेटमेंट देनी है। 12 एंग्री मैन जो नाटक, सबको लाइमलाइट, हाँ, सबको लाइमलाइट चाहिए, भले ही वो किसी का बुरा करके हो, और लाइमलाइट चाहिए। और नाटक में थोड़ा आगे बढ़े अगर, तो जैसे जैसे सारी सबकी गवाहियाँ होती है, सब कुछ कुछ बात निकलती है, रोकड़े की जैसे मैं बात कर रहा था निकलती है, तो रोकड़े कहते हैं कि हाँ मैंने इनको देखा था, फिर इन्होंने कहा मुझसे शादी कर लो। तो मैंने कहा कि मैं कैसे कर लूँ, मैं तो फंस जाऊंगा, मतलब मेरे समाज मुझ पे थूकेगा कि मैं अगर आपसे शादी कर लूंगा। रोकड़े वो खुद में कुछ नहीं है, लेकिन समाज मुझ पे थूकेगा अगर मैं कर, ठीक है। और वहीं पे वो कहता है कि फिर मैंने इनको जड़ के एक तमाचा लगा दिया। ये सेकेंड एक्ट में हुआ, सब एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो बोलती रहती है बिनारे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ती है कहानी, और फिर मिसेस काशीकर भी बोलती हैं कि ये क्यों शादी करेगी। मतलब औरत का भी बड़ा अच्छा पक्ष रखा है कि औरत के लिए क्या पक्ष रखते हैं, क्योंकि आजाद है, गुलछर्रे, मतलब ट्रांसलेशन जलन है ना वो उसके अंदर, मिसेस काशीकर के अंदर, ये कैसे कर सकती है। और जलन से भी ज्यादा मतलब ये कि गुलछर्रे उड़ा रही है, मजे कर रही है, मतलब वो है ना, वो भी ये अभी बात होते होते आगे बात है, तो मुझे गुलजार साहब की एक नज्म याद आती है। उसमें बोलते हैं कि पैरों में पायल, हाथों में कंगन, नाक कान छिदवाए गए हैं, और जेवर जेवर कहते कहते रीत रिवाज की रस्सियों में मैं जकड़ी गई। उफ, कितनी तरह में पकड़ी गई। ये औरतों पे जो हम काबू रखना चाहते थे, उस समाज जो दिखाना चाह रहे थे, और वहीं पे एक ये दिखता है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन निकल के आ सकती है। क्योंकि अगर उसको लगे मैं तो पिंजरे में कह दूं ये कैसे हवा में उड़ सकती है, तो वही उसको केकड़े की तरह पकड़ के नीचे ला देती है। यस, आगे बढ़ते हैं। इसी को थोड़ा इस्टेब्लिश करके उन्होंने दिखा भी दिया कि इनकी संतान नहीं है कोई, इसलिए इतना परेशान भी है, सारे मजे तो ले लिए, शादी क्यों करेगी। और इतना सब सुनने के बाद, होने के बाद, जैसे इन्होंने बात कही थी कि वो कटघरे से हिलती नहीं है, उस समय जब शौक लगेगा आदमी नहीं हिलेगा, ठीक है, पर कब जब इतना कुछ होगा तब तो बोलेगा मैं जा रहा हूँ। उस तरीके को दिखाया भी गया है कि सेकंड एक्ट के एंड में वो बोलती है बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। जैसी जाती है, वो शुरू में सामंत बताता है, जो कि अननोटिस रह जाती है। जब सामंत बता रहा होता है ना ऑडिटोरियम के बारे में, तब एक बात कहता है कि कुंडी बड़ी हल्की है, अगर थोड़ा सा भी कहीं से हो गया ना तो कुंडी बाहर से हो गई बंद और हम सब अंदर, ठीक है। ये हो जाता है जब कुंडी लगती है और वो बाहर से बंद कर दिया जाता है और बिनारे चाह कर भी नहीं निकल पाती। मुझे इस तरीके से घेरा जाता है। नहीं, मुझे लगता है अगर इसका मेटाफोरिकली दिखाएं, मैं वही कह रहा हूँ
कि समाज में तुम आ जाते हो और समाज बंद कर देगा। तरीके से आपको घेरा अब नहीं बच सकते। बहुत बड़े कटघरे दुनिया में आ चुके हो आप, इस संसार में आ चुके हो, इस रीत रिवाज में आपको पकड़ लिया जाएगा, आपको आजाद नहीं रहने दिया जाएगा। क्या बात है यार। विजय तेंदुलकर ना अपने काफी नाटकों में, जिन पे हम आगे बात भी करेंगे, जैसे सखाराम में भी वो कुछ ना कुछ दिखाते हैं कि ये जो घर है जहाँ लक्ष्मी आई है, यहाँ पे ये जगह इस चीज के लिए, ये जगह इस चीज के लिए, ये खाना के लिए, ये सोने के लिए, ये इस चीज के लिए। बहुत ही मेटाफोरिकल नाटक ही कर लिया। बहुत मन कर तो सेकंड एक्ट भी खत्म होता है, वो रुक जाती है, नहीं जा पाती। थर्ड एक्ट पे आते हैं। थर्ड एक्ट में यही बात होती है कि अब हो जाता है कि मिलॉर्ड गवाह के कटघरे में सबसे पहले अभियुक्त को ही उपस्थित क्यों ना किया जाए और अभियुक्त से सवाल किए जाए। फिर बातचीत होती है, सवाल होते हैं, उनकी निजी जिंदगी जो पास्ट लाइफ है उस पर सारी बात होती है। फिर ये सब तुक्के में बातें हो रही हैं, सब तुक्के में बात हो रही है और सब फिट हो रहे हैं, क्योंकि औरत पे अगर आपको लांछन लगाना है तो एक ही लांछन। सब एग्री कर रहे हैं ना आपस में। मिस्टर काशीकर का एक वो है, लाइन है, मुझे अभी याद आई। मिस्टर काशीकर कहते हैं कि ये कितना रियल सा लग रहा है ना सब कुछ। कितना रियल सा लग रहा है। मिस्टर का है, मिसेस का, मतलब लेकिन एक लाइन है कि ये बहुत रियल सा लग रहा है ना, एकदम होता हुआ। तो ये सब क्योंकि उन सबको सामंत को भी दिखाना है कि क्या हो रहा है, वो अपने नाटक का हिस्सा होना। एनीवे सारा होता है। फिर काशीकर भी अपनी गवाही देते हैं। काशीकर कहते हैं मैं जब गया था तो मैंने सुना कि एक मास्टरनी है जो प्रेग्नेंट हो गई हैं और अब उनको निकाला जा रहा है स्कूल से। ये बात खुद बेनारे को भी नहीं पता होती कि ऐसी बात हो चुकी है उनके पीठ पीछे, कि जस्ट वो एक शिक्षिका है, वो बता चुकी हैं शुरू में। तो कहते हैं कि एक मास्टरनी को निकाला जा रहा है क्योंकि अब वो गर्भवती हो गई और अब गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बात उस मोमेंट उसको पता चलती है जब वो काशीकर गवाही देते हैं। और अब बता देते हैं मेटाफर, काशीकर जो थे वो उस चलती हुई फेक कोर्ट के जज थे। जज ही आ जाते गवाही देने के लिए। कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, आस्क मी कॉल। अब मतलब उसके हिसाब से दिखाया जाए, जो समाज में दिखाया गया कि जज भी तुम्हारे, वही तेंदुलकर साहब का जो वार था कि आपको लगता है कि कानून, समाज, ये चीजें आपके लिए हैं जो इस नाटक में वो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन एक वक्त आता है जो आपको दबा लेंगे, दबोच लेंगे, और वहां पे जज को गवाही दिलवा दी उन्होंने। क्या मेटाफर था और कितना हल्का रखा गया। क्योंकि बस अब थोड़ा मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो एंड करते हुए कि एंड नहीं, मतलब थोड़ा सा चीजें बोलते हुए कि हमने बताया था कि दामले का भी जो किरदार है, मतलब प्रोफेसर दामले जो वकील की भूमिका, जो पक्ष में लड़ेंगे, वो पक्ष में लड़ने का भी सुखात में कोई लड़ना था। तो जब विपक्ष अपनी सारी बातें रख चुका है, सुखात में उन पे सब आक्षेप लगा चुका है, तब आती है पक्ष की बात कि अब सुखात में ही पक्ष की तरफ से बात करता है और बोलता है कि आपको कुछ सवाल करना है, मैं प्रोफेसर दामले को बुलाना चाहूंगा, मैं नाना शिंदे को बुलाना चाहूंगा, उन लोगों को कि जो यहाँ पे नहीं है। और ऐसा कोई दलील ही नहीं रख पाता पक्ष भी, मतलब ये हल्कापन दिखाया है कि जब आपको उस साइड से भी लड़ना है ना, तो आप इतने हल्के पड़ जाते हैं कि आपके पास आवाज उठाने के लिए कोई शब्द नहीं। समाज से जीत नहीं पाओगे। समाज से नहीं जीत हुआ क्या ना, उस नाटक में, जो नाटक में दिखाया जाता है, जो वही जो सामंत होता है वो बहुत भोला आदमी होता है, नाटक के हिसाब से बहुत भोला आदमी है, ठीक है वो। लेकिन इवेंचुअली वो भी गवाही किसके अगेंस्ट देता है, क्या नाम है, उनके अगेंस्ट देता है, बेनारे के अगेंस्ट देता है। क्यों? क्योंकि समाज के प्रेशर में आके एक इंसान जो भोला है वो भी आपके अगेंस्ट रहा है ताकि उसको इफेक्ट ना पड़े। ये तक बात इन्होंने बहुत माइन्यूट वे में इंट्रोड्यूस कर दी कि देखो, और उसके भी तुक्के सब सेम हो गए। एक भोला इंसान भी जब आक्षेप लगाने आएगा तो क्या लगाएगा, तेरा कैरेक्टर खराब है। यस, ये है। मिसेस काशीकर की गवाही के बाद बेनारे कहती भी है कि आप कह लो, मतलब आप ये कह रही हैं कि सब बोल रहे हैं कि दामले के घर मुझे देखा गया, तो आने से पहले तो आप सब नहीं आए थे, मैं दामले के साथ, सामंत के साथ थी। तो अभी कुछ देर पहले तो मैं इसके साथ अकेले थी। रोकड़े बोल रहा है मेरे साथ अकेले थी, पोंक्षे से बोल रहा है कि मुझसे अकेले से मिली। तो समझ रहे हो कि अगर आप उस नजरिए से देखने आओगे तो आप उस नजरिए से देखते ही चले जाओगे, सब देखेंगे। और वहीं पे क्लोजिंग स्टेटमेंट की बारी आती है जब पक्ष कुछ नहीं लड़ पाता और सुखात में अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट था। वो थोड़ा मैं बोल देता हूँ, देखते हैं किस वे में बता पाऊंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, बहुत लंबा है ये। बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वकील है, आखिर में समाज जज दिखाता है कि भैया तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा, और इसके बाद ये आखिर में जब वकील साहब कहते हैं, इसलिए इसमें जब आते अपनी परंपरा, अपनी इज्जत, संस्कृति और यहाँ तक कि अपने धर्म की भी नींव में बारूद लगाकर उसे समूल नष्ट कर देने का इरादा इस अभियुक्त स्त्री ने लगता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें हर समझदार, बुद्धिमान तथा विचारशील नागरिकों को एवं न्याय देवता का यह पवित्र और आवश्यक कर्तव्य है कि उसे आकार लेने से पहले ही नष्ट कर दिया जाए, जो अंदर भ्रूण पनप रहा है।
अभियुक्त स्त्री है ये सोचकर उस पर दया करने की जरूरत नहीं है। एक तो पहली बात पूरे नाटक में दया नहीं की गई है और आखिर में भी एक जो टॉन्ट मार दिया गया कि अभियुक्त स्त्री है ये सोचकर उस पर दया करने की जरूरत नहीं है, स्त्री पर तो समाज को बनाने का दायित्व और भी अधिक है। पर पुरुष पर नहीं है ना, इसलिए स्त्री पर ही है। ना स्त्री स्वातंत्र्य मरहती, संस्कृत में हाँ, ये हमारी परंपरा या सर्वमान्य नियम है। इस नियम के अनुसार मैं दावे के साथ मांग करता हूं कि ना मिस बेनारे स्वतंत्र मरहती, अभियुक्त पर दया करके कोर्ट उसे कठोर से कठोर दंड दे, दया करके कठोर से कठोर दंड दे। इस आग्रह के साथ मैं फरियादी पक्ष की बहस खत्म करता हूं। और यहाँ पे सामंत साहब जो कि इन्होंने ये कर दिया कि पूरा का पूरा सुखात में सामने ये यहाँ पे नेल इन द लास्ट नेल इन द कॉफिन, कैसे देखो इन्होंने कैसे, इनका एक और डायलॉग आता है कोई नाटक में, वो बोलते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, दामले वो क्या नाम है मिस बेनारे बोलते हैं मैं स्वतंत्र हूँ। उस पर क्या बोलते हैं, कानून क्या बोलता है, इसका मतलब आप ये मानते हैं कि आपने समाज के कायदों को तोड़ा। स्वतंत्र कैसे कह दिया आपने? ये पूरा का पूरा नाटक आप देखो मजाक मजाक में चल रहा है और मजाक में यहाँ तक सारी बातें कहते हुए चला गया। और खूबसूरती इसके बाद आती है जब वो बोला जाता है कि अब अभियुक्त से सुन लेते हैं। अभियुक्त बेनारे आपको कुछ कहना है, काशीकर जो है जज हैं वो बोलते हैं कि जो होता है कोर्ट में कि अब आपको कुछ कहना है अभियुक्त, तो वो उसको बोलते हैं कि आपके पास कहने के लिए 10 सेकंड है, मात्र 10 सेकंड। लेकिन ये पन्ने आप देख रहे हैं, तेंदुलकर साहब ने 4 पन्नों का मोनोलॉग, 5 पन्नों का मोनोलॉग लिखा है, लेकिन दिया जाता है 10 सेकंड। यहीं पे नाटक वो होता है ना, जैसे हम नाटक में लिबर्टी लेते हैं कि वो 10 सेकंड चलते हैं, वो अपने जीवन की जितनी बात कह सकती थी वो अपने अंतर्मन की सारी बात कह देती है। अंत में ये होता है कि आपके 10 सेकंड खत्म, और वो सुना किसी ने नहीं। मतलब अगर आप अपनी बात रख भी दो, ये बात कही गई है कि अगर मैं अपनी बात रख भी दूं, जो मैंने शुरू में लाइन बोली थी कि जीवन ऐसा है जीवन वैसा है, ये उसी मोनोलॉग से है, ठीक है। और वो बहुत कुछ बोलते हैं कि मेरा तो बस ये था कि बच्चों को पढ़ाऊं मैं अपने एक जीवन को, क्या गलती रही थी मेरी, क्या गलती रही थी, मैं तो बस प्रेम हुआ था ना और प्रेम में ये हो गया। मैं अभाग्य हूँ कि मैंने जिससे प्रेम किया उसने मेरा दामन छोड़ दिया। रोना आ रहा है भाई, थोड़ा इमोशनल। नाटक यार, नाटक बनाना पड़ेगा दोबारा, ये करना पड़ेगा, ये बहुत कुछ। और वो बोलती भी है कि ये शरीर मुझे, और जो ये बता मेरे बच्चे का है, ठीक है, बोलती है, और मेरे शरीर में अब पनप रहा है उस क्षण का साक्षी, मेरे जो प्रेम का साक्षी, एक नन्हा कोमल अंकुर। मेरे बच्चे का है वो बीज मेरे प्राण का, जो कल हंसता खिलखिलाता नाचता थिरकता एक जीव होगा। ये शरीर मुझे चाहिए, उसके लिए ये शरीर मुझे चाहिए, अपना शरीर चाहिए ताकि मैं एक शरीर एक किसी को दुनिया में ला सकूं। क्या यार अभी भी ना बेनारे के पूरे मोनोलॉग में कहीं भी दामले के ऊपर कोई लांछन नहीं, अंत में वो ये नहीं कहती, प्रेम की बात ही करती है, वो कहती है प्रेम में मेरे से हुआ, और वो तब भी ये नहीं कहती कि नहीं। अभी वैसे नाटक में बताएं, दामले साहब विवाहित थे शायद, दामले साहब विवाहित थे, तो वो विवाहित थे, इसलिए उन्होंने इसके साथ जो प्रेम का वो किया, उनकी गलती नहीं है, सारी गलती किसकी, स्त्री की है भाई, क्योंकि दामले पर एक बार भी किसी ने कुछ नहीं बोला, नहीं बोलेंगे भी नहीं। तो ये इसमें नाटक ऐसे। और उसके बाद बस जब ये लाइन बोल देती है कि सचमुच चाहिए मुझे शरीर, सचमुच चाहिए, है ना, वो बोलती है, काशीकर साहब बोलते टाइम इज अप, आपको कुछ भी कहना, और ये किसी ने नहीं सुना। मतलब ये 10 सेकंड जो 10 सेकंड नहीं भी थे, वो अंतर्मन की बातें कहीं किसी से सुनी नहीं गई, और फिर एकदम से कोई गेट खोल देता है जो बाहर से ऑडियंस में सब कुछ आक्षेप लग चुका है, डिक्लेयर हो चुका है कि शी इज कल्प्रिट, वहीं पे गेट खुल जाता है। और फिर आते अरे तो लोग आ जाते हैं, कह रहे कि अरे नाटक शुरू हो गया क्या, नाटक शुरू हो गया क्या, ऐसा बड़ा कॉमेडी। यहाँ पे भी संजीदगी कितनी आई थी, और वो बोलता है कार्यक्रम शुरू हो गया क्या, तो ऐसे आता है एक आदमी फिर करके ये सारा, अरे आज तो बहुत, सब लोग बोलते हैं आज तो काफी हेवी हो गया ना, आज हमने मजाक में काफी हेवी हो गया, और सब लोग एक एक करके जा रहे होते आउट ऑफ कैरेक्टर आ जाते हैं सारे, सब भूल जाते हैं कि कुछ हुआ था, या भूल गए हैं या भूल, मगर हमारे सर ने डायरेक्शन के पॉइंट पे दीक्षित साहब चलाएंगे वो वीडियो, तो उसमें दिखेगा कि सिर्फ एक अकेली, मैं वही बोल रहा हूँ, सब एक एक करके चले जाते हैं, और सब देखते हैं अरे मिसेस काशीकर भी ज्यादा ले लिया इसने, थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गई, सब चले जाते हैं एक एक करके, सब जा रहे होते हैं। आखिरी में सामंत जाता है, लीला बेनारे वहीं पर है, सामंत जाता है और बस बोलता है, शुरू में ना बात होती है कि एक पैरट होता है,
तो वो उसको बोलती है कि अपने सामंत का भी ऐसा ही है कि भाई के साथ रहता है, तो बोलते हैं कि मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, उनके बच्चे हैं तो मैं उनके लिए ये लेके आ रहा हूँ। तो वो बोलती है कि लो ये पैरेट है, अपने उसको दे देना। तो जब सामंत को दया आती है, सामंत उसको वो पैरेट दे के जाता है, भाई आप ये लो। और मैं देख रहा था, मैं वो गाना याद कर रहा था जो नाटक जैसे कहा सुफियान भाई ने कि बनाया था, तो इसमें अलग बोल हैं, बनाते वक्त वो किया है, लेकिन क्या गाना है, मैं फिर भी बोल तो ऐसे है कि वो जो गाना है मैं क्योंकि हमने सर मैम से बात करी भी है कि हम ऐसा बनाएंगे तो हम वो गाना लगा देंगे। बहुत खूबसूरत गाया हमारे मैम ने, धनश्री अभी के नाम है उनका, बहुत खूबसूरत गाया है धनश्री मैम ने, बहुत 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 ही अच्छा गाया उसका। मुझे तो आज ही पता चला कि उसके कुछ बोल भी बदले गए। तो वही सुग्गा, सुग्गा गा सकते हैं क्या? पता नहीं, हम गंदा गाए सुग्गा। मैं करता, फिर देखते हैं। सुग्गा बोली नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, पर मैं बोलते था, सुग्गा बोली ओरे मैना, क्यों भीगे हैं तेरे नैना, लेके गया कोई मेरा घर होंदा, मेरा बोलती लेके गया कोई मेरा घर होंदा, लेके गया मेरे दिल का चैना, कागा भैया कागा भैया, क्योंकि ऐसा ही होता है, मतलब अब नहीं अपना बनाते ना, वो तो लेके ही जाता है। कहाँ है भैया, बहुत हैवी हो गया। ना तू बहना ना मैं भैया, बात बस हम बहुत गंदा गा रहे हैं, तो बहुत खूबसूरत गाना है। ये चीजें थोड़ा सा मतलब ये गाना भी देखते हैं, वो डाल देंगे वाला। पर क्या कमाल का नाटक है, नाटक बहुत कमाल का है। और ये जर्नी शायद वीडियो खत्म करने की आ गई है, तो आप एंडिंग नोट आपका चैनल अभिषेक 22 इन इंस्टाग्राम, नहीं ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पर किस्सों का कारवा, तो ऐसा ही है। मतलब यही सोचा गया जब सब बोलते थे कि लॉन्ग वीडियो आप लाइए, लॉन्ग वीडियो लाइए आप, हमने सूफी भाई के पेज पे देखी है लॉन्ग वीडियो आप सबकी, तो आप कुछ लाइए। तो मैं सोचता था कि क्या लाया जाए लिटरेचर में, और तो मैंने कहा नाटक, क्योंकि अभी हम एज एन एक्टर नाटक नहीं कर पा रहे, बहुत दिन हो गए, नाटक पे क्या बातचीत हम कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि हमारे सबके इमोशन जब हम कर रहे थे कितना अंदर से आता है, क्योंकि यही वो चीज़ है, यही मतलब है, नाटक ऐसी ही एक चीज़ है, वो करने की विधा है। मैं आज भी बता रहा हूँ आप सबको, हम सबको साक्षी मान के कह रहा हूँ कि अगर किसी हर नाटक करने वाले इंसान को आप महीने के 30-40 हज़ार रुपये मिलने लगेंगे, वो जिंदगी में सिनेमा नहीं जाएगा। बहुत नाटक अलग दुनिया है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, और पसंद आए तो आप बताइएगा, ऐसा और लाते रहेंगे किससे। और हाँ, मतलब ये एक शुरुआत है, अगर ये डली जाएगी, और आप बताना कि आप कमेंट्स में अगर आपको अच्छा लगता है तो हम आगे जो भी है अगले नाटकों पे बता सकते हैं कौन से नाटक पे इनको वीडियो चाहिए, हम वो नाटक कौन से लेखक पे चाहिए, कौन से प्लेराइट पे चाहिए, हम वो सब भी लाएंगे। हो गया ना। चलो खत्म, चलिए।